हिमाचल प्रदेश में 1 साल के लंबे अंतराल के बाद सुक्खू सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ और 2 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। नए मंत्रियों को विभाग वितरित किए गए तो विक्रमादित्य सिंह से खेल मंत्रालय लेकर यादवेंद्र गोमा को दिया गया। विक्रमादित्य सिंह की अपनी ही सरकार से नाराजगी की चर्चा भी सियासी गलियारों में हुई, खासकर तब जब विक्रमादित्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। विक्रमादित्य ने अब इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है। विक्रमादित्य सिंह ने विभाग वापस लेने पर कहा कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वीरभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश में चुनाव हुए, सबने मिलकर काम किया। विभाग लेना और देना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मंत्री का तमगा लेने वाले हम नहीं हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। कितने पोर्टफोलियो किसके पास हैं, इससे नहीं सरकारें आती जाती हैं। जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है। 1 साल में खेल विभाग में जो कर सकते थे किया और इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस की विचारधारा उनकी विचारधारा है। आरएसएस और संघ के साथ उनके वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ये कह नहीं रहे बल्कि करके दिखाया है। सनातनी होने के नाते उनका दायित्व है कि प्रदेश की देव संस्कृति को बनाकर रखे। निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है। उसके ऊपर बजटरी प्रोविजन भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पीछे मैं कुछ दिन पहले जब हम जिंजैली जा रहे थे तो करसोग के रास्ते में एक बड़ी दुखद घटना जो है हुई थी और काफी लोगों की, महिलाओं की वहां मृत्यु हो गई थी। मैंने तुरंत आदेश दिए और मुझे खुशी है पिछले कल मैं करसोग गया था तो वहां पे जो है वो आपके क्रैश बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही जितने भी ऐसे वनरेबल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि पहले ये पैसा डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी को आता था, अब इसकी एक कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है। वहां से ये पैसा जो है वो आपके जो रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहां से होगा उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, इस बार जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई इसमें आप शामिल नहीं हुए, क्या करना, क्यों इसमें आप शामिल नहीं हो पाए? नहीं, चर्चा कुछ और भी है। आपसे विभाग लिया गया है, एक तो चर्चा ये सियासी गलियारों में है कि इसलिए कोई नाराजगी आपकी, क्या वास्तविकता क्या है? देखिए, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जब चुनाव हुए थे पार्टी हाईकमांड ने, मैं केवल एक विधायक था, पहली बारी का विधायक था, मुझे स्टार कैंपेनर बनाया। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया हिमाचल के अंदर। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई अखबार का इश्तिहार नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस पे वीरभद्र सिंह जी की फोटो ना लगी हो। आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना था उससे एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टर, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि मुझे भूलना मत या ऐसा कुछ, और हमें ये जिम्मेवारी दी गई। हमने करीबन पहली बार का विधायक होने के बावजूद करीबन 18 विधानसभा हलकों में हमने जाकर जो है वो पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी को जिताने के लिए सबने, चाहे हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री थे, हमारे उस समय के चेयरमैन कैंपेन कमेटी के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षता थी, सबने मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने का काम किया है। अब जो एलोकेशन का डिपार्टमेंट होता है हम उससे बिल्कुल खुश है, वो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट लेना है, जो डिपार्टमेंट देना है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है। बाकी मैं जिस दिन बना था मैंने उसी दिन कह दिया था कि कैबिनेट स्टेटस या मंत्री स्टेटस का तगमा लगाने वाले हम नहीं हैं। व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों से जाना जाता है। कितने पोर्टफोलियोज किसके पास है या किसके पास कोई वो है, कोई स्टेटस है कैबिनेट का या नहीं है, ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। गवर्नमेंट सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर हमें अपनी लोगों के साथ जो है वो
अपना एक कनेक्ट बना के रखना चाहिए। और मुझे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। जो उन्होंने जिम्मेवारी हमें दी उसको हमने बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास किया। और पीडब्ल्यूडी में भी पिछले 1 साल में जो आपदा के समय में जितना हमसे हो सका हमने मिलकर उस पर काम किया। 1 साल में जितना एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कर सका हमने किया, मगर उसमें बहुत सी चीजें थी जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बहुत था प्रदेश में और आपदा का समय था। मगर फिर भी अब जिसको भी ये मंत्रालय दिया गया है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके साथ भी मैं बैठकर चर्चा करूंगा और इसके ऊपर भी जो भी युवाओं के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ा समस्या प्रदेश के अंदर बना हुआ है, इसलिए उसके लिए युवा जो खेल मंत्रालय है बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को नशे से दूर करने के लिए। तो उसमें जो भी सहयोग मैं अपनी ओर से दे सकता हूं उनको मैं देता रहूंगा और इसी तरीके से हम मिलकर हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहेंगे। सर, शिक्षक बात बिल्कुल साफ है, हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ और जितनी भी इनकी संगठन है जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो देश के लिए है और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूं और इसको हमने सिर्फ कहा नहीं है, सिर्फ कहा नहीं है, इसको हमने करके भी दिखाया है। चाहे वो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भाजपा को घेरने की बात हो, पूरे मुद्दों के साथ हमने घेरा, चुनावों के समय में घेरने की बात हो, पूरे आंकड़ों के साथ उनको घेरा। और उस समय भी मैंने ये बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हम एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बचाकर रखें, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बनाकर रखें और यही सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। मैंने उसमें जो हमारी तत्कालीन सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल में लेकर आया, उसका भी उदाहरण दिया है जो रिकॉर्ड पे है। और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ही 1989 में जो है वो रामलला के मंदिर का जो उसमें ताले तोड़कर मंदिर को खोलने का निर्णय उन्होंने उस समय लिया था। इसलिए हमको भाजपा से या आरएसएस से या किसी भी संघ परिवार के और किसी संस्थान से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने हिंदू हैं और कितने हिंदू नहीं हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शंस होगी वो हमारे लिए मान्य है, मगर हमारी पार्टी की हाईकमांड का बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि आप जाइए या आप ना जाइए। उन्होंने अपनी बात रखी है, राजनीतिक रूप से रखी है, एक सोच के साथ रखी है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, मगर हम जाएंगे जब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी दिन जाना है। उन्होंने ये कहा है आप जब भी जाना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, इसलिए हम जाएंगे भी, जब भी जाना होगा हम जाएंगे। और राम मंदिर ही नहीं, हम और भी जितने भी मंदिर देश के अंदर है, चाहे वो आपका उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, चाहे महाकाल मंदिर इंदौर के अंदर है, चाहे तिरुपति का बालाजी मंदिर है, चाहे द्वारका मंदिर गुजरात में है, हर जगह हम समय समय पर जाते भी आए हैं, पहले भी जाते आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर हमारे लिए, सभी हिंदुओं के लिए, देश के लिए एक गर्व का पल है और इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आरएसएस
और विश्व हिंदू परिषद या जितने भी संघ परिवार के सोच है, उस सोच से हम बिल्कुल भी उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, मगर फिर भी हम हिंदू हैं और हमारी उतनी ही आस्था राम भगवान में है जितनी किसी और की है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते जब भी हमें मौका लगेगा, हम निश्चित तौर से राम लल्ला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या समय रहते हुए जाएंगे। 22 जनवरी